हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन आज एक नया टॉपिक हमारे सामने आया है जिसका नाम है नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो आज हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब क्या मतलब है इसका देखिएगा, नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हिंदी में इसको बोलेंगे हाइड्रो कार्बनों का या हाइड्रोकार्बन्स का कार्बन का नामकरण। हाइड्रोकार्बन का नामकरण। देखिए इसमें क्या लिखा है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब अगर इसको आप ब्रेक करोगे तो एक मिलेगा हाइड्रोजन। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और कार्बन मतलब कार्बन। ठीक है ना, यानी ऐसा कंपाउंड जिसमें केवल और केवल क्या हो, हाइड्रोजन और कार्बन हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे। जैसे कि मेरे सामने यहाँ पे एग्जांपल में लिख दिया C2H6 लिख दिया, यहाँ पे C3H6 लिख दिया, ऐसे ही हमारे पास C3H4 लिख दिया। तो ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब क्या हैं, हाइड्रोकार्बन है, हाँ या ना। कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन। तो केवल और केवल यदि कार्बन हाइड्रोजन आ रहा है और कार्बन हाइड्रोजन से बने यौगिकों को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्या दुविधा है इसमें, कुछ नहीं। अब ध्यान से समझिएगा, इन हाइड्रोकार्बनों को भी अगर हम डिटेल में समझे तो मेनली इनमें क्या है, मेन कार्बन। कौन है, कार्बन। और अगर हम कार्बन का दूसरे कार्बन से जुड़ाव के आधार पर हाइड्रोकार्बन को समझे तो हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के मिलेंगे, 3। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के, 3। यानी पूरे इस दुनिया के अंदर जितने हाइड्रोकार्बन हैं उन पूरे हाइड्रोकार्बन को अगर हम डिवाइड करना चाहें कार्बन कार्बन के जुड़ाव के आधार पे, यानी कार्बन का दूसरे कार्बन से कनेक्ट होने के आधार पे, तो जितने भी दुनिया के हाइड्रोकार्बन है वो कितने प्रकार में डिवाइड होंगे, 3। सबसे पहला जो होगा वो होगा एल्केन। पहला टाइप क्या होगा, एल्केन। एल्केन, एल्केन। दूसरा जो होगा वो होगा एल्कीन। क्या होगा, एल्कीन, यानी हिंदी में इसको बोलेंगे एल्कीन। और तीसरे नंबर पे आएगा एल्काइन। एल्काइन, इसको हम हिंदी में भी क्या बोलेंगे, एल्काइन ही बोलेंगे। ध्यान से सुनेंगे, बड़ा मजेदार है ये एल्काइन। ठीक है, अब देखिए किसको हम बोलेंगे, यानी कौन सा ऐसा हाइड्रोकार्बन होगा जिसको हम एल्केन बोलेंगे, तो जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या बना रहा हो, सिंगल बॉन्ड बना रहा हो। यानी ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें जितने भी कार्बन आए हैं वो सब सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, वो सब के सब क्या कहलाएंगे, एल्केन। एल्कीन किसको बोलेंगे, जिसमें कार्बन कार्बन के साथ क्या बना रहा हो, डबल बॉन्ड बना रहा हो। और एल्काइन किसको बोलेंगे, जिसमें कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना रहा हो। ठीक है, इसके साथ साथ ऐसा कोई भी हाइड्रोकार्बन जिसको हम इस सूत्र के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, CnH2n+2 के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा कोई भी हाइड्रोकार्बन जिसको हम CnH2n के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, एल्कीन। और ऐसा कोई भी हाइड्रोकार्बन जिसको हम CnH2n-2 के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे हम, एल्काइन। ध्यान से समझेंगे। तो व्हाट इज द मीन्स ऑफ एल्केन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या बने, सिंगल बॉन्ड बने। एल्कीन का मतलब जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बने। और एल्काइन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बने। ठीक है ना। और कोई भी एल्केन होगा उसको हम किस फॉर्मूले से हम दिखा सकते हैं, CnH2n+2। एल्कीन को हम CnH2n से और एल्काइन को हम CnH2n-2 से दिखा सकते हैं। ठीक है, ये तो तरीका है। अगर आप एल्केन बनाना चाहते हो तो एल्केन के लिए आप n की वैल्यू रखते जाओ, वहां से आपको एल्केन मिलते जाएगा। एल्केन के इस फॉर्मूले में एल्कीन का ये फॉर्मूला है, यहाँ पे आप n की वैल्यू रखते जाओ तो बहुत सारे आप एल्कीन बना सकते हो। एल्काइन है तो एल्काइन में n की वैल्यू रखते जाओ तो एल्काइन बनते जाएगा, है ना। अभी आज का जो मेरा प्रोस्पेक्ट है वो नामकरण का है, मतलब हमको सीखना है नामकरण, यानी कैसे हम नाम लिखेंगे, है ना। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा और एनालिसिस कर लेते हैं, जिसे हम पहले पहचान लेते हैं कि मतलब हम पहले कोई भी हाइड्रोकार्बन देखेंगे तो कैसे पहचानेंगे कि एल्केन है, कैसे पहचानेंगे एल्कीन है, कैसे पहचानेंगे एल्काइन है। तो देखिए एल्केन को पहचानने का तरीका सीधा सीधा सुनिएगा। एल्केन को आप कैसे पहचानोगे, मान लो आपके सामने कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है, यहाँ पे लिखा है C2H6 लिख दिया है, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन, तो इसमें कोई दुविधा नहीं है। अब मुझे पहचानना है कि एल्केन है कि एल्काइन है कि एल्कीन है। देखो कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, कार्बन की संख्या 2 और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 6। ध्यान से देखिएगा, जब भी कार्बन की जितनी संख्या है उससे 2 गुने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन की संख्या होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, एल्केन।
तो एल्केन का अगर आपको समझना है एल्केन के बारे में, तो एल्केन के लिए आप क्या याद रखोगे कि जितना कार्बन की संख्या है, यानी हाइड्रोजन इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दो नंबर ऑफ हाइड्रोजन। एल्केन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो रहेगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा भैया सर? वो होगा 2 गुणे नंबर ऑफ कार्बन और प्लस 2, नंबर ऑफ कार्बन 2 गुणे नंबर ऑफ कार्बन प्लस 2, तो वो क्या बनाएगा? वो एल्केन बनाएगा। क्लियर है? एल्कीन में क्या होगा? एल्कीन ध्यान देंगे, एल्कीन एल्कीन देखोगे तो क्या होगा इसमें? इसमें भी आप नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखोगे तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होगा? तो सर इसमें होगा 2 गुणे नंबर ऑफ कार्बन, 2 गुणे नंबर ऑफ कार्बन, यानी जितने कार्बन है उसका 2 गुना क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। और एल्काइन अगर देखोगे तो एल्काइन, तो ध्यान देना ALKNE एल्काइन है। तो एल्काइन का अगर आप देखोगे तो इसमें कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे? तो इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन अगर पता करने हो आपको, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 गुणे नंबर ऑफ कार्बन, जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा उसमें से क्या कर देना है? 2 घटा देना है। तो ये क्या मिल जाएगा हमको? एल्काइन का मिल जाएगा तरीका, या एल्काइन हम पहचानेंगे। क्या बात समझ में आई? हाँ या ना? तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन कैसे पहचानेंगे समझ में आ रहा है? हाँ या ना? जैसे अब मेरे सामने यहाँ पे कुछ रखा होगा, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो C2H6 था, चलो इसको समझ लिया आपने, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। C3H7, यहाँ पे क्या लिखा है? C3H7, H7 मत लिखिए यहाँ पे भी, C3H8 है। कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है? 3। हाइड्रोजन कितना है? 8। तो हाइड्रोजन एटम की संख्या जो है वो कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 अधिक है कि नहीं है? कार्बन का कितना है? 3 है, 3 दूना 6, और 6 में 2 जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा। तो जब भी हाइड्रोजन एटम की जो संख्या है वो कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 अधिक है, तो इसका मतलब ये कहाँ पे आया है? एल्केन से आया है। और अगर ये एल्केन है, ये क्या है? तब एल्केन से निकल के आया है। ये क्या है? ये एल्केन है। अगर ये एल्केन है तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड। 3 कार्बन है, तीनों के बीच में क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड। क्लियर हो गया? हाइड्रोकार्बन को पहले पहचानना सीखो, तभी आप नामकरण सीख पाओगे। दूसरा तरीका, मान लो यहाँ पे क्या है? मेरे पास दूसरा कोई कंपाउंड है, जैसे C4H8 है ना? तो यहाँ पे क्या है? ध्यान से देखो, 4 है, कार्बन कितने हैं? 4, हाइड्रोजन कितना है? 8, सीधा दिख रहा है 4 दूना 8, कार्बन की संख्या जितनी है उसके 2 गुना हाइड्रोजन है। तो अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन की जो संख्या है वो कार्बन की संख्या की क्या हो जाए? 2 गुना, तो इस कंडीशन में क्या होगा? ये एल्कीन कहलाएगा। देखो क्या कहलाएगा? एल्कीन। यानी जाहिर सी बात है कि ये क्या है? एल्कीन है। और एल्कीन का मतलब आपको मैंने यहाँ पे बताया है कि एल्कीन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड जरूर बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो कार्बन होगा, मतलब 4 कार्बन है, 3 चारों में से एक जगह पे जरूर डबल बॉन्ड बनेगा। समझा ना? यानी 4 कार्बन में से ऐसा एक, मतलब 2 कार्बन जरूर होंगे जहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। क्लियर है? ऐसे ही मान लो, सपोज कर लो यहाँ पे C4H6 आ गया। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 6, और कार्बन कितने हैं? 4। तो क्या है? 4 दूना कितना होता है? 8, 8 में से 2 घटा दोगे 6, यानी यहाँ पे 2 गुने से 2 कम है। और अगर 2 गुने से 2 कम है तो देखो यही तो लिखा गया कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन एटम, मतलब कार्बन के 2 गुना कर दो और उसमें से 2 घटा दो, तो क्या बन जाएगा? एल्काइन। इसका मतलब ये क्या है? एल्काइन से रिलेटेड है। इसका मतलब ये क्या है? एल्काइन है। और एल्काइन का मतलब ही क्या होता है कि भैया कार्बन कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड जरूर बनेगा। यानी यहाँ पे अगर कितने कार्बन है? 4 है ना? तो इन चारों में कहीं ना कहीं, मतलब 2 कार्बन ऐसे होंगे जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड जरूर नजर आएगा। और ट्रिपल बॉन्ड नजर आने का मतलब वो क्या है? एल्काइन है। आई होप दोनों बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है? तो व्हाट इज द मीन्स ऑफ एल्केन, व्हाट इज द मीन्स ऑफ एल्कीन एंड व्हाट इज द मीन्स ऑफ एल्काइन, ये तीनों बातें क्लियर है। कैसे पहचानेंगे हम, ये भी समझ में आ गया। पहचानने का तरीका, अगर कार्बन हाइड्रोजन की जो संख्या है वो कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 अधिक है तो एल्केन है। अगर एल्कीन मतलब अगर हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या की 2 गुने है तो एल्कीन है। पहला वाला एल्केन था, गलत मैंने बोल दिया। अगर हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के मतलब 2 गुने से 2 अधिक है, कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 अधिक है तो एल्केन, कार्बन की संख्या का 2 गुना है तो एल्कीन है। और अगर कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 कम है तो एल्काइन है। कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 अधिक है एल्केन,
कार्बन की संख्या के 2 गुना एल्कीन, कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 कम है तो एल्काइन। क्लियर है या ना? तो एल्केन एल्कीन एल्काइन समझ लेंगे, है या ना? अगर आपसे पूछे ये क्या है, वो क्या बताएंगे? सर यहाँ पे कार्बन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 6, तो 2 से 6 मतलब 2 दूना 4 प्लस 2 यानी 2 गुने से 2 अधिक। इसका मतलब ये क्या होगा? एल्केन होगा कि नहीं होगा? क्या होगा ये? एल्केन। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो C3H6 2 गुना है, फिर उस 2 गुने 3 है और यहाँ पे क्या है 6, तो क्या किया गया 3 का गुणा 2 में, तो 3 दूना 6 यानी 2 गुना है कि नहीं है? तो 2 गुना जहाँ पे होगा हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के 2 गुनी होगी, तो इसका मतलब क्या होगा? ये एल्कीन है। क्या है? एल्कीन। और C3H4 यानी 3 दूना 6 होता है, लेकिन यहाँ पे 2 गुना नहीं है, 2 गुने से क्या है 2 कम है, 2 गुने से 2 कम रहेगा हाइड्रोजन आइटम की संख्या, तो इसका मतलब क्या है? एल्काइन है। क्लियर है? तो एल्कीन एल्केन एल्काइन समझ लेंगे, पहचान लेंगे। अब ये तो पहचानने का तरीका होगा, जब पहचान लेंगे तो इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी लिख दोगे, यानी इनका स्ट्रक्चर बना लोगे। बनाना आसान है, देखो कैसे आसान है, तो हम बना के दिखाते हैं आपको। सबसे पहले आप इतना नोट डाउन करिए, क्योंकि मिटाने में हमको थोड़ा समय लगेगा। चलिए, माफी चाहेंगे, थोड़ा शोर शराबा वाला माहौल है, फंस जाता है कभी कभी मोमेंटम। हाँ, तो अब आगे देखेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने C3H4 लिख दिया, चलो थोड़ा सा और ब्रॉड करते हैं, C7 लिख दिया और यहाँ पे H12 लिख दिया। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है मुझे, स्ट्रक्चर भी सीख लो, फिर नाम अभी हम देख लेंगे। तो सबसे पहले ये पता करो कि ये कौन सा है, एल्केन एल्कीन एल्काइन क्या है ये। तो 7 है और यहाँ पे 12 है, तो जाहिर सी बात है 7 का 2 गुना करूंगा तो 14 होगा। सर ये 2 गुने से 2 कम दिख रहा है, इसका मतलब जाहिर सी बात है और स्पष्ट है कि ये क्या है? एल्काइन है। क्या है? एल्काइन है। और एल्काइन की प्रॉपर्टी है कि कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड बनाएगा? ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। तो कितने कार्बन है? 7। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब एक जगह कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड चिपका दो। ट्रिपल बॉन्ड चिपकाने को, क्योंकि हमको पता है कि एक जगह ट्रिपल बॉन्ड तो बनेगा, अब ट्रिपल बॉन्ड एक जगह चिपका दिया, अब 12 हाइड्रोजन इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, अब कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करो? पीछे से। अच्छा, कहीं से भी कर लो। देखो इस कार्बन का क्या है? 3 हो चुका है ना? अच्छा, एक काम एक जगह 3 कर दिए, तो बाकी सब में क्या कर दो? सिंगल सिंगल बना दो। अब सिंपल, टोटल हाइड्रोजन 12 हैं, तो अब देखो इसको कितना चाहिए, चूंकि हम सब ने पढ़ा हुआ है कि कार्बन को अपने आप को कंप्लीट कराने के लिए 4 लोगों से जोड़ना होता है, यानी 4 बॉन्ड बनाने हैं। 3 बना चुका है ऑलरेडी ये वाला कार्बन, तो एक इसको हाइड्रोजन दे दो, हो गया इसका कंप्लीट 4। इस कार्बन का देखो तो 3 इधर और 1 इधर, 4 हो गया। अब इस कार्बन का देखो तो एक इधर बनाया एक इधर बनाया, तो 2 हुआ है, 2 की जरूरत है तो 2 हाइड्रोजन चिपका दो। फिर इस कार्बन को देखो तो एक इधर 2 हुआ है तो 2 हाइड्रोजन चिपका दो। फिर इस इधर भी मतलब इधर 2 हुआ है तो 2 इसको और चाहिए तो 2 हाइड्रोजन चिपका दो। इसका भी 2 कंप्लीटेड है, 2 और की जरूरत है, 2 हाइड्रोजन चिपका दो। इसका एक ही हुआ है, इसको 3 चाहिए तो 3 हाइड्रोजन चिपका दो। और गिनो 12 है कि नहीं है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। स्ट्रक्चर बनाना कितना आसान है, आसानी से बन जाएगा। हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, क्लियर है? ठीक, अभी तो एक एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल देख लो। मान लो हमारे पास क्या लिख दिया, C5H10, देखो कितना है, कार्बन कितना है 5, हाइड्रोजन कितना है 10, तो सर 2 गुना है ना, 2 गुना है तो इसका मतलब 2 गुना है तो इसका मतलब क्या होगा? 2 गुना है तो इसका मतलब ये एल्कीन है। क्या है ये? एल्कीन है। एल्कीन है, और एल्कीन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा? डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। अब देखना ध्यान से, 1 2 3 4 5 हो गया। सब पहले एक जगह पे क्या लगा दो? डबल बॉन्ड। अब फिर सब में सिंगल बॉन्ड लगा दिया। अब कितने हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं? 10। देखो कितना इसका हुआ है, 2 की और जरूरत है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे चिपका दो, चिपका दिया। इसका कितना, इस कार्बन का 1 और 2 और 3 तो कंप्लीट हो चुका है, 1 की जरूरत है तो 1 हाइड्रोजन चिपका दो। इस कार्बन का देखो 2 हो चुका है, 2 की और जरूरत है तो 2 हाइड्रोजन चिपका दो। इस कार्बन का देखो 2 कंप्लीट है तो 2 हाइड्रोजन चिपका दो, 2 की जरूरत है। इसको 3 की जरूरत है तो 3 हाइड्रोजन चिपका दो। देखो 10 ही हाइड्रोजन हुआ कि नहीं हुआ? तो 2 इधर, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 3 10 हो गया कि नहीं होगा? तो कितना आसान है, बहुत आसान है। ऐसे तीसरे नंबर पे C8 और H18 है, C8 और H18 है। इसको देखो ये एल्केन है, एल्कीन एल्काइन है, क्या है सर? 8 है यहाँ पे 18, तो 8 गुना कितना होता है? हमेशा 2 गुना करके तब चेक करो। 2 गुना किया तो 16 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 गुने से क्या है, ज्यादा है 2 तो इसका मतलब ये क्या है? एल्केन है। तो 2 गुने से जब 2 अधिक है तो इसका मतलब ये क्या है? एल्केन है। खत्म खत्म।
अब देख लो ध्यान से, फटाफट 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 क्या कि अगर ये एल्केन है तो कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो कितने कार्बन है, 8, आठों में क्या लगा देने हैं, सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे 8, सब में सिंगल बॉन्ड चिपका दो। डबल बॉन्ड का यहाँ पे कोई वो नहीं है। अब कितने हाइड्रोजन है, 18। इस कार्बन को कितना चाहिए सर, 1 है इसको 3 चाहिए, दे दो 3, हो गया। इस कार्बन का देखो 2 है सर, 2 हाइड्रोजन दे दो, इसका भी 2 है तो 2 हाइड्रोजन चिपका दो, इसका भी 2 है तो 2 हाइड्रोजन, क्योंकि 4 करना है मुझे। इस कार्बन का भी 2 है तो 2 हाइड्रोजन चिपका दो, इस कार्बन का भी 2 है तो इसको 2 हाइड्रोजन चिपका दो, चिपका दिया। इस कार्बन का भी 2 है तो 2 हाइड्रोजन चिपका दो, इस कार्बन का कितना, 3 हाइड्रोजन चिपका दो, खत्म। हो गया कि नहीं हो गया। तो कोई भी हाइड्रोकार्बन देगा उसका हमको फार्मूला कैसे, मतलब स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे लिखना है या सीधे सीधे स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, क्लियर हो गया है या ना, बिल्कुल। अब खेल स्टार्ट होता है नॉमेनक्लेचर का, कि आखिर हम इनका नामकरण कैसे करेंगे, इनका नाम कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हाइड्रोकार्बन का हम नाम लिखना पहले सीखेंगे, ठीक है। तो इसको पहले आप क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, क्योंकि मिटाने में अगेन फिर समय लगेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले आप लिख लें। तो चलिए अब हम नॉमेनक्लेचर सीखते हैं। नॉमेनक्लेचर बहुत ही आसान है, ओके। अभी हम सिंपल देखेंगे, फिर थोड़े बहुत एडिशन इसमें डालते जाएंगे, फिर देखते जाएंगे, मेनली ध्यान से सुनते जाइएगा और समझते जाइएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर कार्बन जितने हैं उस आधार पे हम क्या लिखेंगे, ओके। तो मान लीजिए अगर 1 कार्बन है तो 1 कार्बन के लिए हम लोग नाम यहाँ पे यूज करेंगे मेथ, क्या यूज करेंगे, मेथ। 2 कार्बन है तो हम क्या यूज करेंगे, एथ। 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 कार्बन है तो ऑक्ट, 9 कार्बन है तो नोन और 10 कार्बन है तो डेक। यहां तक ही हमको यूज करना है, ठीक है। तो 10 तक आप लिख लेंगे कि भैया इतने कार्बन हैं तो हम क्या लिखेंगे, डेक। अब कहना क्या चाहते हैं सर, देखिए हम बहुत सिंपल तरीके से आपको सिखाएंगे, बहुत तामझाम नहीं लेंगे। 10 तक आपको नाम याद हो जाएगा, 1 तो मेथ, 2 तो एथ, 3 तो प्रोप, 4 तो ब्यूट, 5 तो पेंट, 6 तो हेक्स, 7 तो हेप्ट, 8 तो ऑक्ट, 9 तो नोन और 10 तो डेक, ठीक है। अब सुनेंगे, समझेंगे और बढ़िया से देखेंगे। देखिए हम कोई हाइड्रोकार्बन उठाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, उठा लिया C4H8, उठा लिया। ये क्या है फटाफट बताओ, क्या है ये, एल्केन है, एल्कीन है, एल्केन है, क्या है ये सर, 4 दूना 8, ये यानी यहाँ पे 2 गुना एकदम से ठीक है, तो एल्कीन है, ये एल्कीन है। और एल्कीन मतलब जाहिर सी बात है सर डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है, डबल बॉन्ड बनेगा। अब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो 1 2 3 और यहाँ पे 4। इसके पास कितना, अब देखो एक चीज और समझा दे रहा हूँ मैं, एक और तरीका सिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो एक जगह पे डबल बॉन्ड बना दिया, अब एक जगह पे बस बनाना होता है, दिक्कत तो है नहीं। अब देखो कैसे क्या करूंगा मैं, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन इसको दे दूंगा, इसका कंप्लीट, इसको 1 हाइड्रोजन दे दूंगा, इसको 2 हाइड्रोजन दे दूंगा, इसको 3 हाइड्रोजन दे दूंगा, हो गया। अब इसको लिखने का एक और तरीका है, इसको थोड़ा सा क्या कर दो, कंडेंस कर दो। कंडेंस मतलब थोड़ा सा सिकोड़ दो, मतलब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ CH2, ऐसे लिखूँ, यहाँ पे S2C या ऐसे लिख दो, सही फॉर्मेट यही लिखो यार, CH2 लिख सकते हो इसको। फिर यहाँ पे क्या लगा है, डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे CH, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3। तो इस तरीके से लिखोगे ज़्यादा बेटर रहेगा, ओके। इसको मैंने इसमें कैसे कन्वर्ट किया समझ में आ गया। अब इस तरीके से लिख दिया। अब मुझे इसका नाम लिखना है, इसका मुझे क्या करना है, नाम लिखना है। कितने कार्बन है बाबू, 3 कार्बन है। कितने कार्बन है, 3, कोई तामझाम नहीं है। अरे सर 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, दैट मीन्स कोई तामझाम नहीं है, 4 कार्बन पकड़ो। 4 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, 4 के लिए हम लोग यूज करते हैं ब्यूट, तो क्या लिख देंगे ब्यूट, लिख दिया ब्यूट। अब ये क्या है, एल्कीन वाला है, इसमें क्या है, एक डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड मतलब क्या है, ये एल्कीन है, तो एल्कीन का लास्ट वाला वर्ड उठा लो, ENE, क्या उठा लो, ENE। तो यहाँ पे ब्यूट है और ब्यूट में बस क्या जोड़ देना है, इन, तो क्या बन गया ये ब्यूटीन, हो गया नामकरण। समझ में आया। ये तो एग्जाम्पल नंबर 1, देखो कितना आसान नजर आ रहा है, कोई तामझाम नहीं, कोई रूल नहीं। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में देखो, एग्जाम्पल नंबर 2 में हम ले रहे हैं यहाँ पे C8H14, यहाँ पे ले लिया C8H14, 8 हाइड्रोजन, सॉरी 8 कार्बन 14 हाइड्रोजन।
क्या करना है, बस हमें कार्बन का दोगुना करना है फिर चेक करना है। तो कार्बन का दोगुना मतलब कार्बन कितना है, 8 है, 8 दूना 16 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 कम है सर, तो इसका मतलब ये क्या है, एल्काइन है। एल्काइन है, एल्काइन है तो फिर कैसे करेंगे सर, एल्काइन है तो जाहिर सी बात है सर कि पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहाँ पे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, हो गया। सबको पहले सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, जोड़ दिया। अब जाहिर सी बात है एल्काइन है तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या बनता है, ट्रिपल बॉन्ड, तो एक जगह ट्रिपल बॉन्ड लगाना ही है आपको, तो यहाँ पे लगा लो चाहे उधर लगा लो, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 14 हाइड्रोजन है। अब 14 हाइड्रोजन है तो मैं डिस्ट्रीब्यूट कैसे करूंगा, तो देखो अब मैं या तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करूं या तो उसको इस फॉर्मेट में लिख दूं। तो सबसे बढ़िया ना मैं इस फॉर्मेट में लिखता हूँ, छोटा रहेगा, है ना। तो इसको कितने की जरूरत है सर, 1 की जरूरत है, तो यहाँ पे बगल में H लगा देंगे। इसको कितने की जरूरत है, इसको 1 भी जरूरत नहीं क्योंकि 3 इधर 1 4 हो चुका है। इसको कितने की जरूरत है सर, 2 है तो 2 की जरूरत है, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे CH2 लिख दूंगा, है ना। फिर यहाँ पे ये कार्बन ऐसे रहेगा, यहाँ पे इसको भी कितने की जरूरत है, 2, तो CH2। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, हो गया। अब नामकरण करते हैं, कितने कार्बन है, 8 है, तो 8 के लिए क्या लिखते हैं, ऑक्ट, तो लिख देंगे यहाँ पे ऑक्ट। क्या ट्रिपल बॉन्ड वाला है ना, एल्काइन है, तो एल्काइन का लास्ट का 3 उठाओ, YNE, तो यहाँ पे डाल दो YNE, तो क्या हो गया ऑक्टाइन, खत्म। क्लियर है, ये आसान था कि नहीं था, ठीक। अब मान लो यहाँ पे आ गया हमारे पास दूसरा कोई स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, यहाँ पे आ गया हमारे पास C4H10, C4H10 कौन सा है ये, एल्केन एल्कीन एल्काइन क्या है सर, यहाँ पे 4 है, 4 का दोगुना होता है 8, लेकिन यहाँ पे सर 2 बढ़ा के दिया गया, इसका मतलब ये क्या है, एल्केन है। एल्केन है, एल्केन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। अब देखो C4H10 होता है, यानी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, बड़े अच्छे से देखेंगे, बड़े ध्यान से समझेंगे। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, यहाँ पे CH3 लिखूंगा, CH2 CH2 CH3, यही होगा भाई, है ना। अब ध्यान से देखो कितने कार्बन है, 4 है, 4 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ब्यूट यूज कर देंगे, और एल्केन है तो लास्ट के 3 वर्ड ANE, तो क्या बन गया ब्यूटेन। क्या सर इसको लिखने की जरूरत है, क्या इसको लिखने की जरूरत है, अगर एल्केन एल्कीन एल्काइन पता चल जा रहा है तो डायरेक्ट आप नाम लिख सकते हो, कोई दुविधा ही नहीं है। जैसे अब देखो एग्जांपल नंबर 4 में हमको ये स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यार देखो स्ट्रक्चर आगे जाके बनाना पड़ेगा, बिना स्ट्रक्चर बनाए काम नहीं चलेगा, मजा नहीं आएगा, डायरेक्ट नाम पे नहीं करना। लेकिन अभी हम लोगों ने जो एनालिसिस किया है उससे हम ये तो कर सकते हैं कि एल्केन एल्कीन एल्काइन जो है इनका नामकरण आसानी से कर सकते हैं, जो देखो जैसे मेरे पास आ गया C5H10, क्या है ये, एल्केन एल्कीन एल्काइन क्या है ये सर, ये एल्कीन है, क्योंकि 5 कार्बन कितना है, 5 5 गुना 10, हाइड्रोजन 2 गुने पे एकदम सटीक 2 गुना है, तो एल्कीन है ना। कितने कार्बन है, 5, 5 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, पेंट, और चूंकि ये एल्कीन है तो एल्कीन से क्या लास्ट का उठाएंगे, ENE, तो पेंटीन बन गया। टैग नाम लिख दिया कि नहीं लिख दिया। अच्छा एग्जाम्पल नंबर 5 वो देखो, अगर मान लो मेरे पास आ गया C9 और यहाँ पे आ गया H20, ये क्या है, कार्बन 9 है, हाइड्रोजन 20, 9 दूना 18, 18 और 2 20, तो 20 हो गया। इसका मतलब ये क्या है, एल्केन है ना, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड। इसका नाम लिखना है, 9 के लिए नॉन लिखते हैं, और एल्केन है तो लास्ट का 3 वर्ड ANE, तो नो नेन हो गया, नो नेन। एग्जाम्पल नंबर 6 C6 और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया H10, ये क्या है, एल्केन एल्कीन एल्काइन, एल्काइन है सर, देखो 6 दूना 12 होता है, लेकिन 2 कम है, इसका मतलब एल्काइन है। 6 कार्बन, इसके लिए क्या लिखते हैं हम लोग, हेक्स लिखते हैं, और एल्काइन है तो YNE लास्ट का उठा देंगे, हेक्साइन, खत्म। क्लियर है, तो पहले साइड से जनरल नेम लिखने के लिए आ गया। अब एल्केन एल्कीन एल्काइन अगर सिंपल दे रहा है तो हम तुरंत नाम लिख देंगे उसका, तो हाइड्रोकार्बन का नाम लिखने आ गया, आया ना। लेकिन अभी खेल स्टार्ट हुआ है, अभी आप पहली सीढ़ी पे क्या किए हैं, अपना कदम रखे हैं, है ना। अब आपको हाइड्रोकार्बन लिखने आ गया, लेकिन अभी हाइड्रोकार्बन के अंदर कितना झोल है वो देखिए, पहले आप इसको नोट करिए, फिर अभी हम झोल स्टार्ट करेंगे देखना, तो इसको नोट डाउन करिए। चलिए ध्यान देंगे, अगेन मैं वो रिपीट कर देता हूँ कार्बन के नंबर को। मान लीजिए C1 है तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेथ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मेथ।
हिंदी में भी लिख देंगे मेथ, ठीक है। 2 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, एथ, और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, एथ बोलेंगे, ठीक है। 3 कार्बन है तो प्रोप बोलेंगे, और प्रोप को हिंदी में भी प्रोप बोलते हैं। 4 कार्बन है तो इसको क्या बोलते हैं, ब्यूट, और हिंदी में भी क्या बोलते हैं, ब्यूट, ठीक है। 5 कार्बन है तो क्या बोलते हैं, पेंट, और यहाँ पे भी क्या होगा, पेंट। 6 कार्बन है तो बोलते हैं हेक्स, और हिंदी में भी क्या बोलते हैं, हेक्स। 7 कार्बन है तो उसको बोलेंगे हेप्ट, और हिंदी में भी उसको हेप्ट बोलेंगे। 8 कार्बन है तो उसको अक्ट बोलेंगे, अक्ट बोलेंगे, और हिंदी में भी इसको अक्ट बोलेंगे। 9 कार्बन है तो उसको क्या बोलेंगे, नोन, और हिंदी में भी इसको क्या बोलेंगे, नोन, ठीक है। 10 कार्बन है तो उसको क्या बोलेंगे, डेक, और हिंदी में भी क्या बोलेंगे, डेक। ये साइड में लिख के हमेशा रखे रहना, ठीक है। और एक चीज़ और सीख लिया, उसको ध्यान देना कि एल्केन है तो एल्केन के लिए हम क्या करेंगे, इसके साथ हम क्या कर देंगे, अगर एल्केन होगा तो एल्केन में हम क्या कर देते हैं, अगर एल्केन का कोई हाइड्रोकार्बन है तो क्या जोड़ेंगे, इस सब के साथ। अच्छा, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल में इसको नाम दे दीजिएगा, रूट वर्ड, क्या बोलेंगे, रूट वर्ड। हिंदी में इसको बोलते हैं मूल शब्द, आगे हम इसका यूज करेंगे, क्या बोलते हैं इसको, मूल शब्द, ठीक है। और अगर ये देख रहे हो ANE, ENE और YNE, यही जोड़ रहे हैं ना। ENE कब जोड़ेंगे, सॉरी ANE कब जोड़ेंगे, जब सिंगल बॉन्ड होगा। ENE कब जोड़ेंगे, जब डबल बॉन्ड होगा। और YNE कब जोड़ेंगे, जब ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये क्या बता रहे हैं, ये बता रहा है बॉन्ड का नेचर, बॉन्ड का नेचर यानी बंध की प्रकृति, यानी कार्बन कार्बन के बीच में बंध कैसा है, बंध की प्रकृति, ठीक है। ये 2 बातें हम लोगों ने सीख ली हैं, ठीक है। अब आगे देखिएगा, आगे जैसा मैंने बोला यहाँ पे C5H10 है, ध्यान से सुनिएगा। अब हम एक नया ट्विस्ट लेके आएंगे, ठीक है, एक नई चीज। C5H10 है तो इसका मतलब क्या है, ये एल्कीन है, देख के बता दोगे। 5 दूना 10, तो 5 कार्बन उठाओ, 1 2 3 4 5, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड लगा दो, लगा दिया। अब जैसा पता है कि ये एल्कीन है, एल्कीन का मतलब यहाँ पे जाहिर सी बात है डबल बॉन्ड एक जगह लगेगा। हम क्या कर रहे हैं, साइड में से निकाल के लगा दे रहे हैं, यहाँ पे लगा दिया, ये यहाँ पे लगा दिया, साइड में लगा दिया। लेकिन क्या मैं बीच में लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ। क्या मैं यहाँ लगा सकता हूँ, यहाँ भी लगा सकता हूँ, है ना। कहीं एक जगह लगाना है तो मैं यहाँ भी लगा सकता हूँ, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कई जगहों पे लगा सकता हूँ ना, मेरे पास कई ऑप्शन है ना। मेरा मन किया कि मैं आगे नहीं लगाऊंगा, मैं कहाँ लगाऊंगा, यहाँ पे लगाऊंगा, तो ये चीजें पलट गई। भले ही स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है लेकिन अब नाम अलग हो जाएगा, यानी कंपाउंड चेंज हो जाएगा। इसी को आइसोमेरिज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट स्ट्रक्चर डिफरेंट, तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म। यानी अगर ध्यान से देखा जाए तो C5H10 से कितने बन सकते हैं, सर कई सारे बन सकते हैं। पहला तो ये बन सकता है, दूसरा ऑप्शन है कि हम बॉन्ड को उठा के कहीं और रख दें, यानी 1 2 3 4 5 है तो इस बार बॉन्ड यहाँ पे लगा दिया, या तीसरा यहाँ पे 1 2 यहाँ पे ना लगा के यहाँ से उठा के यहाँ पे लगा दिया, हाँ या ना, और फिर यहाँ से उठा के यहाँ पे लगा दो, तो यहाँ पे उठा के लगा दो तो फिर किनारे ही तो चला गया। तब ये इसके कितने बने, यहाँ पे देखा जाए तो 1 2 3 बनेगा ना, 3 बने कि नहीं बने, हाँ या ना, 3 बने। इसमें भी 3 नहीं बने, इसमें भी 2 ही बने। अभी देखना कैसे, बड़े अच्छे से ध्यान से समझना। जब ऐसी स्थिति आ जाए कि हमारा जो बॉन्ड है वो सीधा आगे ना हो, पहले नंबर पे ना हो, तब हमें ये दिखाना पड़ेगा ना कि बॉन्ड मेरा कहाँ पे है, बीच में है। और बीच के लिए हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे, नंबरिंग। क्या करेंगे, नंबरिंग। जैसे आपको क्या करना है, आपको नंबरिंग मतलब 1 2 लगाना है, यानी कार्बन की संख्या लिखनी है, यानी कार्बन का पोजीशन लिखना है कि ये वाला कार्बन पहले पे, ये वाला दूसरे पे, ये वाला तीसरे पे, ये चौथे पे, ये पांचवे पे है, ठीक है, ऐसे लिखना है। अब लिखने का तरीका ये होगा कि हमेशा हमारा फोकस किस पे होगा, बॉन्ड पे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। भाई एल्केन होगा तब तो सब जगह सिंगल बॉन्ड है, तो उसमें नंबरिंग अभी फिलहाल में जरूरी नहीं है। लेकिन नंबरिंग कहाँ पे नजर आ रही है, बॉन्ड जहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड इधर से उधर सर्कुलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। अच्छा, मैं चौथा ऑप्शन भी बना लेता हूँ, तब आपको समझ में आ जाएगा ज्यादा अच्छे से। यहाँ पे सी 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 और यहाँ भी सी और यहाँ पे डबल बॉन्ड सी, ठीक है ना। 4 मैंने बना दिया, बॉन्ड को इधर उधर खिसका दिया, एक यहाँ पे है ना, फिर यहाँ पे खिसका दिया, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे खिसका के बना दिया, 4 स्ट्रक्चर बनाए।
क्योंकि 4 जगह पोजीशन चाहिए। अब मुझे बारी बारी सबका नाम लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले नंबरिंग, क्या करूंगा, नंबरिंग। नाम लिखने से पहले क्या करूंगा मैं, नंबरिंग। अब नंबरिंग किधर से करोगे, जिधर से हमारा बॉन्ड पहले आ जाए। यहाँ पे बॉन्ड यहाँ पे है तो मैं इधर से नंबरिंग करूंगा, नहीं, नंबरिंग किधर से करूंगा, इधर से। इधर से करूंगा तो देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 होगा। अच्छा यहाँ पे देखो नंबरिंग किधर से करूंगा, इधर से कि इधर से। सर अगर मैं इधर से कर रहा हूं तो देखो 1 2 3 पे आ रहा है ये डबल बॉन्ड, इधर से कर रहा हूं तो 1 2 पे आ रहा है, तो किधर से करूंगा मैं, इधर से, जिधर से पहले मिल जाए। तो इधर से करूंगा ना, यहाँ पे नंबरिंग 1 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। नंबरिंग करने के लिए सिखा रहा हूँ, बड़े अच्छे से समझना। यहाँ पे देखो, यहाँ से अगर मैं देखूँ इधर से नंबरिंग कर रहा हूँ तो इसको अगर मैं पहला नंबर दूंगा तो ये दूसरा, फिर ये क्या हो जाएगा तीसरा, तीसरे पे मुझे डबल बॉन्ड मिल रहा है। इधर से करूंगा तो 1 और 2 पे मिल जा रहा है, तो किधर से करूंगा मैं, इधर से। तो 1 2 3 4 5 हो गया। फिर ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 5, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड मेरा यहाँ पे है, किधर से नंबरिंग करूंगा, इधर से कि इधर से। सर इधर से पहले मिलेगा, पहले नंबर पे मिल जा रहा है, तो 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर है। अब देखो नाम कैसे लिखोगे, नंबरिंग कर लिया, अब नाम लिखने का तरीका सुनना। टोटल कितने कार्बन, 5, तो 5 के लिए हम क्या लिखेंगे, पेंट। वहां पे देखो क्या लिखा है, पेंट, यहाँ पे लिख दिया पेंट, लिख दिया पेंट। अब इसमें जो आपका डबल बॉन्ड है वो कौन से नंबर पे है, पहले नंबर पे है, यानी जो आपका इन है, इसको अब हम डबल बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, इन। क्या बोलेंगे, इन। डबल बॉन्ड का मतलब इन, इन कहोगे नंबर पे है बाबू, पहले नंबर पे है, तो यहाँ पे क्या लगा दो 1 और फिर क्या लिख दो, इन, पेंट 1 इन। और ध्यान देना, ध्यान देना, इस अक्षर मतलब इस लेटर और इस लेटर के बीच में आपने क्या डाला है, नंबर। तो जब बीच में नंबर हो और बगल में क्या हो, लेटर हो, तो बीच में क्या लगा देते हैं, डैश। क्या लगा देते हैं, डैश। ये सब नियम है, ये सब बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल में आप प्रैक्टिस कर रहे हो, समझते जाओ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका नाम लिखना है, कितने कार्बन है, सर अभी भी कार्बन 5 ही है, तो यहाँ भी क्या लिखूंगा मैं, पेंट लिखूंगा पेंट। लेकिन यहाँ पे मेरा डबल बॉन्ड कितने पे आ रहा है, सर 1 2 पे आ रहा है, कितने पे आ रहा है, 2 पे। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 2 इन। मिल गया, हाँ या ना। यहाँ पे आओ, यहाँ पे कितने पे आ रहा है, फिर कितने कार्बन है, 5, पेंट लिख दिया। कितने पे आ रहा है मेरा कार्बन, सर इधर से काउंट किया, 2 पे ही तो आ रहा था, हाँ या ना, तो पेंट फिर 2 फिर इन, हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने नंबर पे आ रहा है, 1, तो दैट मीन्स क्या हो गया, पेंट, फिर क्या लिखूंगा 1 और फिर क्या लिख दिया, इन। ये ज्यादा बेटर है, ठीक है, 1 इन। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, इसका और इसका नेम सेम है कि नहीं है, और इसका भी नेम क्या है, सेम है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों क्या हो गए, सेम। ये दोनों एक में सेम है और ये दोनों एक में सेम है। इसका मतलब इसके कितने स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं, केवल 2। ये दोनों तो एक ही है ना भाई, ये दोनों तो एक है और ये दोनों भी एक ही है। तो इस कंडीशन में इसके कितने स्ट्रक्चर बने, 2, एक तो ये और एक तो ये। क्लियर है। और ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, आइसोमेरिज्म कहलाएंगे, सॉरी एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, आइसोमर्स। बोथ आर आइसोमर्स, आइसोमर्स, आइसोमर्स यानी समायवयी, ठीक है। और इस घटना को हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म। याद हो गया तो ठीक है, नहीं हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आगे पढ़ाया जाएगा। समाया होता, ठीक है। आइसोमेरिज्म का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो जाए, अलग अलग। देखिए ये कहीं से C5H10 से सब बनाया हूं ना मैं, लेकिन क्या है 4 बने हैं, 4 में से 2 मतलब सेम है। मतलब इसका मतलब सीधा सीधा ऐसे समझ लो कि इस फॉर्मूले से हम 2 स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, दोनों दोनों आइसोमर्स कहलाएंगे और ये घटना आइसोमेरिज्म कहलाएगी। क्लियर है। अब नाम लिखने आ गया। अब देखिए इसी को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इसी को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, पेंटीन लिख सकते हैं। जब पहले नंबर पे मेरा बॉन्ड होगा तो हमें 1 लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे आप मैथ के अंदर भी जानते हो 1 जहाँ पे आता है लिखते हैं हम लोग, नहीं लिखते हैं भाई। यक्स लिखा है, यक्स के बगल में 1 है ना, लेकिन हम 1 लिखते हैं नहीं। यक्स अगर केवल लिखा है तो यक्स पे पावर भी तो 1 है, क्या लिखते हैं, नहीं। तो हम 1 को नहीं लिखते। वैसे ही अगर पहले नंबर पे है तो हम 1 को नहीं लिखेंगे। लेकिन आप हमेशा ध्यान देंगे कि आप नामकरण करते हुए हमेशा क्या करेंगे, 1 को डालेंगे। इससे क्या होगा, क्लैरिफिकेशन कि आपका बॉन्ड कहाँ पे आपने रखा है। आई होप नंबरिंग कैसे करनी है समझ में आ गया। तो नंबरिंग में हम किस पे फोकस करेंगे, किधर से हमारा बॉन्ड पहले आ रहा है।
ये सब बातें आप खुद नोट करेंगे। नंबरिंग करते वक्त क्या देखेंगे कि बॉन्ड किधर से पहले आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब मैं एक ऐसा देता हूं जिसमें मिक्स कर देता हूं। अभी तो मैंने यहां से फॉर्मूला दिया, फॉर्मूले के थ्रू आपने बनाया, अब फॉर्मूला नहीं दे रहा हूं, हम डायरेक्ट स्ट्रक्चर दे रहा हूं, स्ट्रक्चर देख के आपको बनाना हो। तो देखो नंबरिंग पे पूरा पूरा खेल खेलेंगे हम, देखेंगे। एक काम करता हूं, अभी रुक जाता हूं, अभी पॉज लेता हूं, अभी नहीं, एक ही साथ मिक्स कर दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब थोड़ा सा एक नई चीज और सीख लेता हूं। नई चीज क्या सर? पेरेंट चेंज बनाना। नंबरिंग समझ में आ गया, आया ना? अब सब्स्टिट्यूशन वाला भी सीख लेता हूं मैं। मान लो मेरे पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर है, कैसा स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर देखना भाई, CH3 CH2 CH2, यहाँ पे है CH, यहाँ पे है CH, यहाँ पे है CH3, ऐसे स्ट्रक्चर है हमारे पास। ठीक है, अब देखना ध्यान से, फिर यहाँ से नीचे है CH2, फिर यहाँ पे क्या है CH2, ऐसे है, दिख रहा है ना? यानी ध्यान से देखा जाए तो अब कुछ लटकने वाली चीजें भी आ गई हैं, यानी कुछ कंपाउंड ऐसे नीचे की ओर लटके हुए हैं, है ना? अब इसको कैसे लिखेंगे सर? ये भी तो हाइड्रोकार्बन है, इसमें भी तो केवल हाइड्रोजन और कार्बन आया है, तो इसको कैसे करेंगे? आसान है। अब ध्यान देना, इसी के खेल को समझाता हूं मैं। देखो जब ऐसी स्थिति आ जाए कि हमें ये कार्बन सीधा सीधा स्ट्रेट एक लाइन नहीं नजर आ रही, यानी कार्बन हाइड्रोजन की या सीधा सीधा देखा जाए तो कार्बन सीधे लाइन में नहीं है, एक सीधी रेखा में नहीं है, लटका वटका हुआ है ना? कुछ कार्बन क्या है? लटके हुए हैं या चिपके हुए हैं। तो उस केस में हमको क्या करना है? उस केस में हमको पेरेंट चेन चुननी है। क्या चुननी है? पेरेंट चेन। पेरेंट चेन मतलब ऐसी सीरीज जिसमें कार्बन की जो नंबर है वो क्या है? ज्यादा हो। मतलब नहीं समझे। देखो हम जाहिर सी बात है सबको एक साथ नहीं ले सकते। जब भी हमारे पास लटका झटका आएगा तो उस कंडीशन में हम सबको एक साथ नहीं ले सकते। उस कंडीशन में हमें एक ग्रुप बनाना है, और ऐसा ग्रुप बनाना है जिसमें ज्यादा कार्बन आए। अगर मान लो मैं ऐसे लेके चलता हूं सीधा, तो इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं? 1 2 3 4 5। देखो जो छूट रहा है ना उसको छोड़ना है, जो लटके झटके उनको हटाना है। मुझे क्या बनाना है? एक ऐसा चैन बनानी है जिसमें ज्यादा कार्बन आ रहा है। इसमें कितने आ रहे हैं? 5। अच्छा, दूसरा ऑप्शन मेरा क्या है? दूसरा कार्बन ये है कि मैं यहां से उठाऊं, इतने को केवल ले लो, तो इसमें कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4, इसमें आ रहे हैं 4। तो जाहिर सी बात है अगर इधर 5 आ रहा है इधर 4 है तो इसको तो नहीं है लेंगे। एक तीसरा तरीका भी मेरे पास है, मैं यहां से जाऊं और यहां से कहां चला जाऊं? नीचे चला गया, नीचे है ना? अब इसमें कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने आ रहे हैं? 6। तो 3 चेन पॉसिबल है। कितनी पॉसिबल है? 3 चेन। तीनों में से सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? सबसे लंबी वाली चेन कौन है? यही वाली है ना? है ना? तो मैं इसी को सेलेक्ट कर लूंगा, और जब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा पेरेंट चेन बनाऊंगा तो त्यों ही दिख रहा है कि इस चेन से कौन बाहर हो गया है? सर ये बाहर हो गया है। ये क्या हो गया है? बाहर हो गया, वो छूट गया है बेचारा। पेरेंट चेन से क्या हो गया? वो बाहर हो गया है। अब जब कोई पेरेंट चेन से बाहर छूटता है तो इस छूटे हुए का एक ग्रुप बन जाता है, इसको हम नाम देते हैं एल्किल ग्रुप। क्या नाम देते हैं? एल्किल ग्रुप। जैसे एल्केन होता है, जैसे एल्कीन होता है, और जैसे एल्काइन होता है, वैसे ही क्या होता है? एल्किल ग्रुप भी होता है। इसमें भी कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड ही होगा। और ये एक्चुअल में जानते हो कैसे बना है एल्किल ग्रुप? अगर आप एल्केन में से एक हाइड्रोजन घटा दो, एल्केन में से एक हाइड्रोजन घटा दो तो क्या बन जाएगा? ये एल्किल बन जाएगा। एल्केन में से एक हाइड्रोजन घटा दो तो क्या बन जाएगा? एल्कीन। एल्केन का क्या फॉर्मूला है? CnH2n + 2 है ना? इसमें से एक हाइड्रोजन घटाओगे तो एक घटेगा, तो आंसर क्या मिलेगा? CnH2n + 1। तो एल्किल का फॉर्मूला क्या है? CnH2n + 1। क्लियर है? अब जैसे अगर हम एल्कीन का नाम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? लास्ट में क्या जोड़ देते हैं? N। वैसे ही हम एल्कीन में क्या करेंगे? YL जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? YL। क्या समझ में आ रहा है ना? अभी नहीं समझोगे, अभी समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है? अब बन गया सर पेरेंट कार्बन चेन, छूटा वाला भी मिल गया है। अभी मैं उसका नामकरण करने के लिए सिखा दे रहा हूँ। तो ध्यान देना, सबसे पहला काम नंबरिंग करोगे। सबसे पहला काम क्या करोगे? नंबरिंग कहाँ कर सर? यहाँ पे तो कोनो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं आया है। तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं आया, लेकिन अब छूटने वाली चीजें आ गई है ना। अब ये भी तो दिखाना पड़ेगा छूटा कौन जगह से है ना?
तो अब नंबरिंग करना स्टार्ट कर लो। अब नंबरिंग हमेशा करना है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो भी और छूट रहा है तो भी नंबरिंग करना है। नंबरिंग किधर से करें, तो उधर से करना है जिधर से छूट पहले रहा है। किधर से छूट रहा है, एक इधर से अगर मैं करूंगा तो 1 2 3 4 पे छूट रहा है, चौथे वाले कार्बन से ये छूटा हुआ है। अगर मैं इधर से करूँ तो 1 2 तीसरे पे छूटा हुआ नजर रहा है, तो किधर से करूंगा, इधर से ना, क्योंकि इधर से पहले छूट रहा है। तो इधर से 1 2 और यहाँ पे क्या हो गया 3, इधर 4, इधर 5 और इधर 6। कितने पे छूटा भैया, 3 पे। अब जो छूटा है उसको पहले लिखोगे, छूटने वाले को सबसे पहले लिखोगे। तो 3 पे छूटा है तो लिखो 3 पे एक तो छूट गया। कितने कार्बन छूटे बाबू, 1। कितने कार्बन है, 1। अगर 1 कार्बन छूटा है तो 1 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मैथ, लिख देंगे मैथ। अच्छा एक बात और समझ लेना, हमेशा जब लिखोगे, मैंने क्या बताया, नंबर है लेटर है तो उसके बीच में क्या लगाओगे, डैश। और हमेशा जो भी लिखोगे पहला वाला उसको हमेशा कैसे लिखोगे, कैपिटल, पहला वाला कैपिटल, बाकी सबको क्या लिखना है, स्मॉल। इंग्लिश में हम लिखने का तरीका सिखा रहे हैं। तो मैथ हो गया। अब उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद पेरेंट कार्बन चेन के अंदर देखो टोटल कार्बन कितने हैं, 6 है ना भाई। छूटने वाले का खेल खत्म, अब इसकी कहानी खत्म। अब मेरे पास सिर्फ यही बचा है, टोटल कितने कार्बन है, 6 है। तो 6 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हेक्स यूज करेंगे, लिख देंगे यहाँ पे हेक्स। और कैसे है, सब सिंगल बॉन्ड वाले हैं तो क्या जोड़ देंगे, एन। हो गया 3 मेथ हेक्स एन, जबकि ये गलत है। सर ये छूटा हुआ कार्बन है तो कार्बन गिन के हम कैसे पता करेंगे कि ये छूटने वाला कार्बन है, समझा रहा ना। तो इसलिए याद रखना है कि जब भी छूटे हुआ कार्बन आपको मिलेगा तो उस कार्बन की संख्या जो लिख लेनी है, उस कार्बन की संख्या के अनुसार रूट वर्ड लिख देना है, उसमें क्या जोड़ देना है, YL। तो ये क्या हो गया, 3 मेथाइल या 3 मेथिल, 3 मेथिल। और 6 के लिए अब डालोगे हेक्स और एन। यहाँ पे देखो इसको स्मॉल लिखना है ना, हेक्सेन। क्लियर है, आया ना, 3 मेथाइल हेक्सेन। क्या समझ में आ गया, छूटने वाले के साथ कैसा बिहेव करना है। एक बार और देख लो। यहाँ पे मैंने लिख दिया CH3, यहाँ पे CS2, यहाँ पे CS3, सॉरी CS2, यहाँ पे CH, यहाँ पे CS2, यहाँ पे CS2, यहाँ पे CS3, एक यहाँ पे CS3 है, ठीक है। फिर यहाँ पे CS3 है, देख रहे हो कितने लटके झटके आएंगे सर, बहुत सारे आएंगे, ठीक है। एक यहाँ पे है CS2 और यहाँ पे CH3। इस तरीके से कई सारे लटके झटके मैंने आपके सामने रख दिए, एक के बार में सब फाइनल। यहाँ पे CS2, फिर यहाँ पे CH3 आ गया। अब सबसे पहला काम, पेरेंट कार्बन चेन चूज करो। पेरेंट कार्बन चेन मतलब जिसमें ज्यादा कार्बन हो, यानी लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी है। कौन सा होगा सर, सीधा वाला। कौन होगा, सीधा वाला, हाँ या ना, सीधे वाले में ही ज्यादा होंगे, इधर उधर मुड़ाऊंगा तो उतने मिलेंगे नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 मिल रहा है इसमें। इसके अलावा मैं कोई और चूज कर सकता हूँ क्या, नहीं। अच्छा मैं ऐसे करके ऐसे तो भी ऊपर भी जाओगे तो 7 ही मिलेंगे। तो चाहे ऐसे मतलब मुड़ा लो, इसको मुड़ा भी सकते हो, तो मुड़ाओगे तो भी 7 ही तो होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो कोई भी चूज कर लो, इसको चूज कर लो, इसको छोड़ दो तो भी बात वही बनेगी, समझ आ रहा ना, उसमें कोई दुविधा नहीं है। अब देखा जाए अगर तो पेरेंट कार्बन जो ही मैंने चूज करके अपने एक बाउंड्री सेट कर दी, तो देखा जा रहा 3 जगहों पे चीजें छूटी हुई, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, है ना। क्लियर है। अब सर अब कैसे करें, अब तो 3 जगहों पे छूट गया, अब तो डर लग रहा है सर, अभी कठिन हो गया ये पूरा। कठिन वठिन कुछ नहीं हुआ है। सबसे पहले नंबरिंग का खेल खेलो। नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से कि इधर से, सर किधर से भी करो आंसर तो वही मिलने वाला है। नहीं देखो, इधर से करोगे, इधर से करोगे तो 1 2 पे ही मिल जाएगा मुझे, और इधर से करोगे तो 1 2 3 पे मिलेगा मुझे छूटने वाला। कितने जगहों पे छूट रहे हैं बाबू, 1 2 3, ठीक है ना, 3 जगहों पे छूट रहा है। अच्छा इन सब का ना यहीं पे नाम लिख लो। तुम लोग को छूटने वाले कार्बन के साथ भी मैं बिहेव करने का तरीका सिखा देता हूँ। जब अलग अलग कई जगह छूटे, तो यहाँ पे एक कार्बन वाला छूटा है तो एक कार्बन मतलब मैथ हो गया, छूटने वाला, इसलिए क्या लिखूंगा, मेथाइल। क्या बोलूंगा, मेथाइल। यहाँ भी कितने कार्बन छूटे हैं, एक के लिए मैथ, और छूटने वाला इसलिए क्या जोड़ दूंगा, आइए। यहाँ पे कितना है, 2 कार्बन छूटा है ना, 2 कार्बन का मतलब एथ हो गया, और छूटने वाला इसलिए एथाइल। क्लियर है। जब ये चीजें क्लियर कर लोगे अपने आप, देखो कितना आसान हो जाएगा। अब किसको लेके चले सर, किधर से गिन है, इधर से गिन रहा हूं तो मेथाइल छूटता हुआ नजर आ रहा है, इधर से गिन रहा हूं तो एथाइल छूटता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो हमेशा उस पर फोकस मत करो। अभी देखो इधर से हम गिनेंगे, जिधर से हमारा छूटने वाला कार्बन पहले आ रहा है तो इधर से गिनो, क्योंकि इधर से दूसरे पे ही मिल जाएगा, उधर से तीसरे पे, तो इधर से गिनूंगा 1 2 3 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7 हो गया। अब लिखेंगे कैसे, तो लिखने में
ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ एक्चुअल में आगे मैं समझाऊंगा IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, उसके अनुसार ये सब काम चल रहा है। वो ये कहता है ना कि यार अंग्रेजी में नाम लिख रहे हो, और अंग्रेजी में दो चीजें बड़ी मैटर करती हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब जैसे वहां पे क्रम से ABCD आता है, A के बाद फिर तब B, फिर आता है C, फिर आता है D, फिर आता है E, और दूसरा कैपिटल एंड स्मॉल। तो इंग्लिश में लिखने का पहला तरीका ये है भैया कि कैपिटल लेटर पहला होना चाहिए, उसके बाद सब स्मॉल। दूसरा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काम करना है। ये सब छूटने वाले ही तो हैं, इन सबको पहले मैं लिखूंगा, हाँ या ना। अब दो जगहों पे मिथाइल छूट रहा है, दो जगहों पे मिथाइल छूट रहा है, एक तो 2 पे और एक तो 4 पे छूट रहा है, अरे हाँ ना बोलिएगा, और एक तो एथाइल छूट रहा है। अब मिथाइल और एथाइल में पहला अक्षर किसका आएगा? मिथाइल M से स्टार्ट होता है और एथाइल किससे होता है? E से। तो पहले किसको लिखेंगे? एथाइल को। लिखते वक्त, नंबरिंग करते वक्त तो मिथाइल को ही हम देंगे, क्योंकि मिथाइल पहले छूट रहा है। तो लिखेंगे जब लेकिन तो किसको लिखेंगे पहले? एथाइल को, क्योंकि एथाइल का E पहले आता है मिथाइल के M से। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे 6, नाम लिख रहा हूं मैं एथाइल, और एथाइल का जो E होगा वो सबसे पहले क्या होगा? कैपिटल होगा, यहाँ पे कैपिटल हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, तो ये नंबर और ये वर्ड, इसके बीच में डैश लगा दिया। फिर मैं क्या लिखने जा रहा हूँ? फिर नंबर लिखूंगा, है या ना? फिर क्या लिखूंगा मैं? नंबर। क्यों नंबर लिखने जा रहा हूँ? क्योंकि अब मुझे दूसरा भी तो छूटने वाला लिखना है। तो एक तो सर कहाँ पे छूट रहा है? एक तो 2 पे और दूसरा 4 पे, लेकिन क्या ये सेम है या ना? देखो मैं लिखूंगा पहले 2 पे छूट रहा है सर मिथाइल, 2 पे क्या छूट रहा है? मिथाइल। फिर कहाँ छूट रहा है? 4 पे सर फिर छूट रहा है मिथाइल। तो यार दो जगहों पे सेम चीजें तो छूट रही हैं, यहाँ भी मिथाइल यहाँ भी मिथाइल। तो इसको बोला IPSC ने एक काम करो ना यार, दोनों सेम ही तो है, एक काम करो, क्या हुआ? दोनों सेम है तो दोनों का एक ही जगह पे नंबर लिख दो। यहाँ पे 2 है, फिर क्या लिखो यहाँ पे? 4। 2 और 4 पे सेम ग्रुप छूट रहे हैं, तो यहाँ पे देखो 2, 4 लगाएंगे नंबर।